हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज मैं आपके सामने एक बिल्कुल नया केस लेकर आया हूँ जो कि नकलिंग जिसे हम बोलते हैं। तो गोट में नकलिंग का केस मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ जो एक्चुअल वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि नकलिंग क्या होता है और कौन से पशुओं में होता है। तो नकलिंग का मतलब होता है घुटनों के बल चलना। तो जो सामने वाले पैर होते हैं, जो नी जॉइंट्स होते हैं, तो वो जॉइंट्स पर बकरी है वो चलते हुए आपको इस वीडियो में दिखाई देगी। लेकिन ये जो बफेलोज होती है, काउज होती है, जो बफेलो काफ होते हैं, काऊ काफ होते हैं, तो इनमें भी ये बीमारी देखने को मिलती है। तो एडल्ट एनिमल में, काफ में, कैटल बफेलो में, शीप गोट में, सभी में ये बीमारी हमें देखने को मिलती है। तो इस बीमारी की वजह जो है, तो एक्चुअल में इस बीमारी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो वो हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना होता है कि ये जो प्रॉब्लम उस पर्टिकुलर एनिमल में हो रहा है तो उसकी वजह क्या है। तो उसको किस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं और उसका किस तरह से हम बाद में ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो इस सब के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो अगर हम नकलिंग के कारणों की बात करें, यानी कि बकरी हो या गाय का बच्चा हो, भैंस का बच्चा हो या फिर एडल्ट गाय भैंस हो, तो उनमें कई कारण हो सकते हैं। तो उनके कारणों की अगर हम बात करें तो जैसे कि कैल्शियम फास्फोरस का रेशियो है, वो रेशियो अगर गड़बड़ हो गया तो भी पशुओं में ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। कई बार क्या होता है कि स्पाइन को इंजरी होती है, तो स्पाइन को इंजरी होने के बाद भी जो पीछे का हिस्सा है वो पैरालाइज हो जाता है। तो पशु जो अगले पैर होते हैं तो उन पर चलने की कोशिश करता है। इसके अलावा अगर हुप में कोई डिफॉर्मिटीज आती है, सामने वाले पैर के जो खुर होते हैं उसमें कई बार क्या होता है कि जो हुप का सोल होता है वो नर्म आ जाता है और पशु उस पर अपना वेट बियर नहीं कर पाता है। तो उसको जो तकलीफ होती है, जो पेन होता है, तो उसकी वजह से भी वो नकलिंग करता है। तो ये कारण हो सकते हैं कि या फिर जैसे कि आर्थराइटिस का केस है, अगर सामने वाले पैर के दोनों भी जोड़ों में अगर दर्द होता है, वहाँ पर उसे आर्थराइटिस है, तो भी पशु ऐसा करता है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं। तो हमें उसको डिफरेंशिएट करके एक एक कारण को देख के जो एक्चुअल रीजन होता है उसका, तो उसके ऊपर हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो जो मैंने केस देखा था गोट का, तो वो केस मैं आप उसका वीडियो आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये जो बकरी है वो घुटनों के बल चलती है और घुटनों के बल ही खड़ी रहती है। तो घुटनों के बल ही ये खाना भी खाती है और घुटनों के बल ही पानी भी पीती है। तो मेरे पास दोनों वीडियो है जो घुटनों के बल ये चारा खा रही है और घुटनों के बल ही वो पानी भी पिएगी। तो इस तरह से ही ये बकरी खड़ी रहती है। तो ओनर ने जब मुझे कॉल किया और बताया कि बकरी में इस तरह का प्रॉब्लम है कि उसके जो पिछले पैर है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं, तो वो मतलब पिछले पैर जो है वो सीधे है, वो मुड़ नहीं रहे हैं और जो अगले पैर पर वो घुटनों के बल ही चल रही है, पानी पी रही है। तो जब मैंने देखा तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने के लिए सबसे पहले मैंने उसके जो हुप्स होते हैं, खुर होते हैं, तो उसको देखा कहीं उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। खुर जो
उसका सोल होता है वो कहीं नरम तो नहीं आ गया या फिर खुर में कोई नुकीली चीज फंसी हुई है। तो ये सब देखने के बाद इसके अलावा जो टेंडॉन्स लिगामेंट्स होते हैं वो कहीं कोई इंजर्ड तो नहीं हुआ, वो स्ट्रेच तो नहीं हुआ, ये भी हमने चेक किया। और बाद में इसके अलावा हमने जो इसके रूमेन का पीएच था, बॉडी टेम्परेचर था, ये बाकी पैरामीटर भी लिए। फ्रैक्चर की जो मन में डाउट होता है तो उस डाउट को भी क्लियर किया, लेकिन ऐसा इसमें कुछ भी नहीं था। तो इसलिए हमने, और ये जो गोट है ये 3 महीने की लगभग प्रेग्नेंट है, तो उस हिसाब से फिर हमने इसको डायग्नोसिस किया कि इसमें कैल्शियम की जो है वो डिफिशियंसी है। तो इसको हमने कैल्शियम फास्फोरस का जो रेशियो होता है तो वो इसमें गड़बड़ है, इसलिए इसमें ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो इसको हमने जो कैल्शियम सैंडोज इंजेक्शन आता है 5 ml 2 दिन लगाया, और जो फास्फोरस का इंजेक्शन होता है तो फास्फोरस इसको 1 ml इंट्रामस्कुलर 2 दिन लगाया। इसके साथ ही हमने इसको पेन किलर जैसे कि फ्लूनिक्सिन मेग्लुमाइन इंजेक्शन इसको हमने 2-2 ml लगाया। और जो नर्व टॉनिक होते हैं जैसे कि न्यूरोकाइंड प्लस जो आता है, तो नर्व टॉनिक और साथ ही में कैल्शियम और मिनरल मिक्सचर दोनों भी देने के लिए ओनर को हमने एडवाइस किया है। तो उस हिसाब से ओनर ने उसको मिनरल मिक्सचर, कैल्शियम और नर्व टॉनिक तीनों भी शुरू कर दिए हैं। तो आप देख सकते हैं ये वो ट्रीटमेंट के 2-3 दिन बाद जो इम्प्रूवमेंट इसमें हुआ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बकरी अच्छी तरह से खड़ी है। तो अब ये घुटनों के बल नहीं चलती है, ऐसा ओनर ने हमें बताया, हमने कंफर्म किया। और इस तरह से अगर हम ट्रीटमेंट अप्रोच लेते हैं और इसका सही से डायग्नोसिस करके अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो पशु जो है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तो अगर आपको कहीं भी फील्ड में इस तरह के केसेस देखने को मिलते हैं, चाहे वो एडल्ट कैटल बफेलो में हो या कैटल बफेलो के काव्स में हो या फिर गोट में हो, तो अगर आप इस तरह से उसका डायग्नोसिस करते हैं और उसका सही इलाज करते हैं तो पशु बहुत जल्दी से जल्दी रिकवरी लेगा और आपके डायग्नोसिस में और आपके ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी होगी, और ओनर जो है वो आपसे बहुत खुश हो जाएंगे। धन्यवाद।